कि एक बार मैं वृंदावन घूमने गया और बिहारी जी से नजर मिल गई। और मैं अभी दिखा देता हूँ कि देख रहे हैं तो भैया के चैनल जरूर जी सब्सक्राइब कर जी। दीजिएगा और हमारा भी। दोस्तों, श्रीमन नारायण सेवा फाउंडेशन फुलहारा बाजार की तरफ से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ छठे दिवस की समापन हो चुके हैं। आज 7वें दिवस में हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कथावाचक पूज्य पंकज शास्त्री जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अ, सर्वप्रथम इनके चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज जी, सबसे पहले अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताएं। मैं पंकज शास्त्री, हमारा पैतृक निवास स्थान है लखीसराय। मैं पूर्व में वेद अध्ययन इलाहाबाद महर्षि वेद विद्यालय से हमने किया और भागवत कथा का अध्ययन श्री यशवीर दीक्षित जी महाराज, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, और वृंदावन में रहकर हमने यह भागवत कथा का अध्ययन किया। हमारे दीक्षा गुरु, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर परम पूज्य रात स्मरणीय श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज हमारे गुरु हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के विषय में परिचय देने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप सभी उनसे भली भांति अवगत हैं। महाराज जी, हमारा दूसरा प्रश्न है कि कथावाचक ही बनना है, ये कैसे मन में ख्याल आया? पहली बात तो हमारा शिक्षा उसी क्षेत्र का है। पहले हमने वेदाध्ययन किया तो बहुत दिनों तक कर्मकांड क्षेत्र में जग जिज्ञादि हमने कराए। उसके बाद श्री पराशर जी महाराज, जो हमारे आदर्श स्वरूप हैं, मैं उनका कथा बहुत देखता हूँ, सुनता हूँ, और उन्हीं से हमें यह प्रेरणा मिली कि हमें भी कथा करनी चाहिए और हमारा यह जन्मजात अधिकार भी है भागवत कथा करना। तो हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे प्रेरणा गुरु श्री डॉक्टर पराशर जी महाराज हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हमने यह कथा प्रारंभ करी है। और मैं बता दूं कि जब कर्मकांड के क्षेत्र में हम आए तो उस समय हमारे पास मात्र एक कुर्ता और धोती के सिवा अतिरिक्त कुछ नहीं था जी। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि एक बार मैं वृंदावन घूमने गया और बिहारी जी से नजर मिल गई। और उसी समय से हमारे अंदर क्या ऐसा हो गया कि हमेशा ठाकुर जी की छवि हमारे नजर में घूमते रहते। फिर हमने तुरंत 1 महीना बाद ही फिर वृंदावन गए और फिर वहीं से हमने यह निश्चय किया कि ऐसा हमें फील हुआ कि ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं और वह कहना चाह रहे हैं कि बेटा तुम इसी क्षेत्र में आओ। तो यह भी एक हुआ। और कभी भी हमारे जीवन में दुख विपत्ति या पैसे की दिक्कत हो तो हम यही सोचते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वह ठाकुर जी का दिया हुआ है। मैं अपने घर से एक धोती और कुर्ता लेकर आया था। अभी जो कुछ भी है वह ठाकुर जी कृपा से है और मैं प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से कि बस ऐसे दया दृष्टि बनाए रखिए। हमें धन नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा। महाराज जी, जैसा कि लोग बताते हैं कि भागवत कथा वगैरह जो है ये सब एक आडंबरवाद है, लोग आते हैं, पंडित पुरोहित आते हैं, लूट करके चले जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो यह बात है कि जो आडंबर मानते हैं उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है धर्म के प्रति। उनके संस्कार वैसे हैं जो मतलब इसको आडंबर मानते हैं। दूसरी बात, लूट कर चले जाते हैं। देखिए, हमारे साथ 12 लोग हैं जी। जिसमें 4-5 म्यूजिशियन हैं, 3-4 कैमरामैन हैं, 3 ब्राह्मण हैं, एक हम हैं, हमारे जो भंडारी जी हैं, रसोई जो भोजन बनाते हैं, प्रसाद जी बनाते जी हैं। जी। उसके बाद इतने लोगों का जीविका चला। उसके बाद जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, माली हो गया,
फल दुकान वाला हो गया, जी 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 फूल वाला हो गया, डेकोरेशन जो है जी जी उनमें कितने लोग लगे हुए जी हैं, जी 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 सैकड़ों लोग डेकोरेशन में लगे हुए हैं और सब लोग का हित हो रहा है इससे। तो हमारा ध्येय यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि एक भागवत कथा करने से सैकड़ों लोगों का जीविका चला, सैकड़ों लोगों के बच्चों का परवरिश चला। तो एक ये तो व्यवस्था हुआ, जी लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर सोचिए तो यह 6 दिनों में जितने श्रोतागण आए, जी अगर उन्होंने हमारे एक दो बात भी अगर अपने जीवन में उतार लिए तो उनका जीवन धन्य है। कहने का भाव है कि जो शिक्षा आपको सत्संग में मिल सकता है वह कॉलेज में नहीं मिलता। नहीं कॉलेज में यह शिक्षा मिलता है, स्कूल में यह शिक्षा मिलता है कि बेटा तुम्हें नौकर बनना है, कितना भी पढ़ लो बस यही ध्येय रहता है कि हमें नौकरी करके पैसा कमाना है। लेकिन यह जो सत्संग है, यह भागवत है, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों का शिक्षा दिया जाता है कि इस लोक में तो रह के हमने जीविका चला लिया, पैसा कमा लिया, लेकिन ऊपर क्या मुंह दिखाओगे। जी जी इसलिए भागवत नगर में, ग्राम में, घर में अति आवश्यक है। और इस परिस्थिति में ऐसा जो परिवेश चल रहा है, तो भागवत ही एक ऐसा मार्ग है, ऐसा एक व्यवस्था है जिसके अंदर बैठ के हम सब पारलौकिक शिक्षा का ज्ञान ग्रहण कर सकते महाराज जी, हमारा अगला प्रश्न है, अपने जीवन का कोई एक छोटा सा किस्सा आप बताएं जिससे आपको लगा हो कि हमने किसी के हित में कुछ अच्छा किया है। हैं। जीवन का कथन यही है कि हमारे मन में एक प्रेरणा यह आई कि हाजीपुर में जो हमारा केंद्र है, जी समझिए जी कि जी रहते तो वृंदावन में है, लेकिन हाजीपुर हमारा केंद्र है, वहाँ भी हमारे कार्यालय है। जी जी तो एक दिन हमारे मन में क्या विचार आया, बहुत सारे गरीब लोगों को हमने देखा, जी तो हमारे मन में यह आया कि हम, भगवान हमको ठाकुर जी सामर्थ्य बनाए हैं, हम वृंदावन चले जाते हैं, जाकर उनसे मिलकर आ जाते हैं। जी लेकिन जिनके पास धन का अभाव है, जिनके पास कोई व्यक्ति नहीं है कि उनको ले जाए, जी तो इस दृश्य को देखकर हमारे मन में विचार आया कि मैं निःशुल्क, कम से कम जो ठाकुर जी हमको सामर्थ्य दिए हैं, जी जी कम से कम 10 लोगों को, 10 वृद्ध माताओं को निःशुल्क मैं वृंदावन धाम का यात्रा जी 4 मई से लेकर 10 मई पर्यंत उनके खाने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये यहाँ से पटना जंक्शन से ट्रेन का कंफर्म टिकट जी हमने करवा रखा है और वैसे वैसे माताओं को ले जाएंगे जो वहां जाने में असमर्थ है। इसलिए हमारा जीवन का सबसे यही ध्येय है कि परोपकार। व्यास जी ने 18 पुराण लिख दिया, लेकिन उनके मन में संतुष्टि नहीं आई, तो एक ही बात लिखे, जी अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतिदनम। वह उन्होंने एक ही बात कहा कि परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। महाराज जी, हमारा अगला प्रश्न थोड़ा सा एक हंसी भरा है, मतलब हंसी मजाक वाला प्रश्न है। तो अक्सर लोग दक्षिणा मांगते हैं, रुपया पैसा मांगते हैं, लेकिन हमने आपको मन से सब्सक्राइबर मांगते देखा, तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए, पहली बात तो कि हम व्यासपीठ से कभी सब्सक्राइबर की बात नहीं करते। हमारे जो लोग जी जी, हैं, आपके साथी। हाँ, हमारे जो साथी हैं, तो उनको लगता है कि हमारे महाराज श्री थोड़ा आगे बढ़ें। और देखिए, आधुनिक जमाना है, आजकल लगभग लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी यही रहता है कि देखिए, हम अभी यूट्यूब में जी नए हैं और ज़्यादा अनुभव भी हमें नहीं है। तो लोग कहते हैं कि 1K 2K 3K हो जाने पर चैनल वाले सब्सक्राइब मोनेटाइज कर देते जी जी हैं, जी तो लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। तो एक की दृष्टि से देखिए तो यह भी एक तरह से धर्म का प्रचार ही है कि हमसे लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, जी 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 तो हम उनको व्यापार तो नहीं बताएंगे, हम यही बताएंगे भैया भागवत करा लो, जी और भागवत करा लो तो उससे अनेकों लोगों का जी जी कल्याण जी हो जी जाएगा। जी जी
तो मूल ध्येय यही है कि मतलब धर्म का प्रचार हो, क्योंकि जिस व्यासपीठ पर बैठते हैं वो हमारा नहीं है, वो ठाकुर जी का है। तो अगर हमारा प्रचार होगा तो बिल्कुल धर्म का प्रचार होगा, क्योंकि हम धर्म के लिए ही हैं। और मैं आगे दिखा देता हूँ कि देख रहे हैं तो भैया के चैनल जरूर जी सब्सक्राइब कर जी दीजिएगा और हमारा भी।